नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और चूंकि आज हम आपको पढ़ाएंगे मध्यकालीन शिक्षा, जो कि सुपर टेट के शिक्षण कौशल में एक चैप्टर के अंतर्गत आता है और जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आपको हम पढ़ाएंगे आज बौद्धकालीन शिक्षा। पूछेगा कि बौद्धकालीन शिक्षा के प्रवर्तक या जनक। तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रवर्तक या जनक आप किसे बताएंगे? तो कहेंगे कि बुद्ध महात्मा बुद्ध को बौद्धकालीन शिक्षा का प्रवर्तक या जनक माना जाता है। इनके बचपन का नाम अगर पूछे तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो आप क्या बताएंगे कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यह बौद्धकालीन शिक्षा के जनक माने जाते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा, देखिएगा, जो बौद्धकालीन शिक्षा है, इस शिक्षा का अगर माध्यम पूछे तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो माध्यम था, अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? तो याद रखना है, पाली भाषा और प्राकृत भाषा। तो बौद्धकालीन शिक्षा किसमें दी जाती थी? पाली और प्राकृत भाषा में बौद्धकालीन शिक्षा दी जाती थी। इस बात को आप नोट करिएगा। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम हो गया। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ या कितने वर्ष के बच्चों के साथ बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ होता है? तो जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष या 8 वर्ष होती थी, उनकी शिक्षा का प्रारंभ किया जाता था कि अब बच्चा क्या हो गया है, 8 साल का हो गया है या 6 साल का हो गया है, कि इनकी शिक्षा का प्रारंभ किया जाए। क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग समय दिया हुआ है, तो इसलिए हमने दोनों लिख दिया है, 6 वर्ष या 8 वर्ष। तो बौद्धकालीन शिक्षा में बालक की प्रारंभिक शिक्षा किस आयु से शुरू होती थी? 6 या 8 वर्ष। अब बौद्धकालीन शिक्षा कि अगर पूछे कि केंद्र क्या है, तो बौद्धकालीन शिक्षा के जो केंद्र होते थे, यानी जहां पर बौद्धकालीन शिक्षा दी जाती थी, वह स्थान थे क्या? मठ, संघ और बौद्ध विहार। तो बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र क्या थे? मठ, संघ और बौद्ध विहार। इन स्थानों पर बौद्धकालीन शिक्षा दी जाती थी। अब पूछेगा कि प्रारंभ तो 6 से 8 वर्ष की उम्र में होता है, तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रारंभ करने के लिए, देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा प्रारंभ करने के लिए संस्कार होता था। तो ये संस्कार क्या थे? तो बौद्धकालीन शिक्षा के लिए संस्कार जो थे वह 2 प्रकार से थे। एक तो था प्रवज्जा या पवज्जा संस्कार, और दूसरा था उप संपदा संस्कार। तो पवज्जा संस्कार और उप संपदा संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित थे। पवज्जा संस्कार जो था वह 8 वर्ष की उम्र में होता था, और उप संपदा संस्कार यह 20 वर्ष की उम्र में होता था। आगे अभी बताएंगे कि पवज्जा संस्कार क्या है और उप संपदा संस्कार क्या है। चलिए देखते हैं। क्योंकि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ 6 से 8 वर्ष होता था और संस्कार से संबंधित 2 संस्कार थे, एक तो पवज्जा और एक उप संपदा संस्कार। अब हम देखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा के स्तर क्या थे। तो बौद्धकालीन शिक्षा के स्तर की अगर हम बात करें तो बौद्धकालीन शिक्षा के 2 स्तर थे। कितने स्तर थे? 2 स्तर थे। और कौन कौन से स्तर थे? तो एक तो था कि प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरा था उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ कब से होता था? तो प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ 6 या
8 वर्ष की उम्र में होता था। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 8 वर्ष की उम्र में होता था। जब बालक 8 वर्ष का हो जाता था तो शिक्षा प्रारंभ करने के लिए उसे एक संस्कार से गुजरना पड़ता था। और वह संस्कार कौन सा था? तो वह संस्कार था पवज्जा संस्कार। पवज्जा संस्कार। पवज्जा संस्कार कितने वर्ष का? तो 8 वर्ष का। जब 8 वर्ष का बालक हो जाता था तो उसे पवज्जा संस्कार से गुजरना पड़ता था। पवज्जा संस्कार का अर्थ क्या है? तो पवज्जा संस्कार का जो अर्थ है, इसका अर्थ है बाहर जाना या शिक्षा के लिए बाहर ले जाना। तो शिक्षा के लिए बाहर ले जाना किसका अर्थ हो गया? पवज्जा संस्कार का। इस संस्कार की उम्र क्या थी? 8 वर्ष थी। इस संस्कार के द्वारा, पवज्जा संस्कार के द्वारा बालक को क्या किया जाता था? इसे मठ में प्रवेश दिया जाता था। मठ में प्रवेश दिया जाता था। तो प्रश्न आएगा कि बौद्धकालीन शिक्षा में बालक को मठ में प्रवेश कराने के लिए किस संस्कार से होकर गुजरना पड़ता था? तो वह संस्कार कौन सा होगा? वह संस्कार होगा पवज्जा संस्कार। तो इस संस्कार में बालक को मठ में प्रवेश दिलाया जाता था। किस लिए? प्रारंभिक शिक्षा के लिए। तो प्रारंभिक शिक्षा का जो संस्कार था, पवज्जा संस्कार, इसके अंतर्गत होता क्या था कि बालक सर्वप्रथम अपने सिर को मुंडवाकर और साथ में क्या करता था? पीले वस्त्र धारण करता था। तो बालक अपने सिर को मुंडवाता था और पीले वस्त्र को धारण करता था और इसके बाद वह गुरु के सम्मुख बैठ जाता था और वह 3 व्रत लेने की कसमें खाता था, प्रण लेता था कि मैं 3 प्रकार के प्रण ले रहा हूं। और वह प्रण क्या कहलाते थे? तो उन्हें कहा जाता था शरण त्रयी। तो शरण त्रयी नामक व्रत किससे संबंधित है? तो यह बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। और किस शिक्षा से? तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। इस व्रत में बालक 3 प्रकार के धारण करता था व्रतों को। और वह व्रत क्या थे? तो वह थे, पहला था बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा था धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरा था संघम शरणम गच्छामि। इस प्रकार से बालक जो 3 कसमें खाता था उन्हें क्या कहा जाता था? शरण त्रयी कहा जाता था। और इन शरण त्रयी में कौन कौन सी कस्में थी? बुद्धम शरणम गच्छामि यानी बुद्ध की शरण में जाना है। धम्मम शरणम गच्छामि यानी धर्म की शरण में जाना है। और संघम शरणम गच्छामि यानी संघ की शरण में जाकर के हमें शिक्षा ग्रहण करना है। तो याद रखिएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि या 3 प्रकार के मंत्र बालक किस संस्कार के दौरान लेता था? तो ये तीनों मंत्रों को वह पवज्जा संस्कार के समय लेता था। इन 3 मंत्रों के द्वारा ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती थी। तो याद रखिएगा, 3 मंत्रों के द्वारा बालक की प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती थी। और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो प्रारंभिक शिक्षा मठों में दी जाती थी। अब मठों में प्रारंभिक शिक्षा दी गई तो मठों में याद रखिएगा, जो प्रारंभिक शिक्षा मठों में जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, इस शिक्षा में एक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी, बाल पोथी। और इस बाल पोथी को क्या कहा जाता था? तो इस बाल पोथी को कहा जाता था सिद्ध रस्तु। तो सिद्ध रस्तु नामक बाल पोथी का संबंध किस शिक्षा से है? तो बौद्ध शिक्षा से है। सिद्ध रस्तु नामक पुस्तक किस शिक्षा में पढ़ाई जाती थी? प्रारंभिक शिक्षा या उच्च शिक्षा में? तो क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा में सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी।
सिद्धरस्तु नामक पुस्तक में पूछेगा कुल कितने अक्षर थे, इसमें कुल 49 अक्षर थे। कितने अक्षर? 49 अक्षर थे। और इस शिक्षा के साथ साथ यानी प्रारंभिक शिक्षा में बाल पोथी के साथ साथ उन्हें प्रारंभिक व्याकरण और गणित की भी शिक्षा दी जाती थी। तो प्रारंभिक शिक्षा में बालकों को बाल पोथी के साथ साथ किसकी शिक्षा दी जाती थी? व्याकरण और गणित की भी शिक्षा दी जाती थी। तो एक बार जरा देख लेंगे इसे, फिर इसके बाद आगे चलते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा के प्रवर्तक या जनक किन्हें माना गया है? महात्मा बुद्ध को, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बौद्धकालीन शिक्षा में जो शिक्षा का माध्यम था वह कैसा माध्यम था? तो किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? तो पाली भाषा और प्राकृत भाषा में उस समय शिक्षा दी जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ कितने वर्ष के बालकों द्वारा होता था? तो जो बालक 6 वर्ष या 8 वर्ष के हो जाते थे उनकी शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किस प्रकार के संस्कार थे? तो बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए एक संस्कार था जिसे प्रवज्जा संस्कार या पवज्जा संस्कार कहा गया है। पवज्जा ये जो शब्द है ये बौद्ध शिक्षा का शब्द है, जबकि प्रवज्जा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन सा संस्कार था? तो पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार था। इस संस्कार की उम्र पूछेगा तो 8 वर्ष होगी। तो पवज्जा संस्कार की उम्र 8 वर्ष होगी। क्योंकि बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित 2 संस्कार होते हैं, तो पवज्जा और दूसरा संस्कार क्या है? उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होगा उच्च शिक्षा से। वो भी कब? जब बालक को मठ में शिक्षा प्राप्त हो जाती थी और वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वह घर जाना चाहता था तो उसे स्वतंत्रता थी कि वह घर जा सकता है। लेकिन अगर वह घर नहीं जाना चाहता और मठ या संघ में रह करके ही आजीवन वह भिक्षु का जीवन बिताना चाहता था, तो इसी के लिए होता था क्या? उपसंपदा संस्कार। यानी बालक को बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए किस संस्कार का उपयोग किया जाता था? तो वह संस्कार था उपसंपदा संस्कार और इसकी उम्र 20 वर्ष थी। अब देखिए, जो बौद्धकालीन शिक्षा है यह शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मठ में दी जाती थी। और मठ में जो विद्यार्थी होते थे, जो विद्यार्थी मठ में निवास करते थे, इन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? तो इन विद्यार्थियों को श्रमण या सामनेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रमण या सामनेर इन्हें कहा जाता था। और इन मठों में जो अध्यापक होते थे, जो शिक्षण का कार्य करते थे, इन अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें उपाध्याय या उपाध्याय कहा जाता था। इतना क्लियर हो गया। अभी आपने प्रारंभिक शिक्षा देखा, अब थोड़ी सी हम उच्च शिक्षा के बारे में भी देख लेंगे। क्लियर हो गया? तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा में क्या होता था? प्रारंभ 6 से 8 वर्ष के बालकों का होता था प्रारंभिक शिक्षा में। और प्रारंभिक शिक्षा के लिए पवज्जा संस्कार होता था जो कि 8 वर्ष के बालकों का होता था। और पवज्जा संस्कार का क्या अर्थ था? कि बाहर जाना, यानी शिक्षा के लिए बालक को बाहर ले जाना। पवज्जा संस्कार में बालक को मठ में प्रवेश दिया जाता था और वहीं मठ में प्रवेश लेकर के बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करता था। पवज्जा संस्कार के अंतर्गत बालक क्या करता था? अपने सिर को मुंडवाता था और पीले वस्त्र धारण करता था। प्रश्न आएगा कि पवज्जा संस्कार के अंतर्गत बालक किस प्रकार के वस्त्र पहनता था? तो पीले रंग का वस्त्र पहनता था और सिर मुड़ा करके पीले वस्त्र पहन करके वह गुरु की शरण में उसके सामने बैठ जाता था और बैठ करके उनसे 3 वचन यानी 3 प्रण लेता था। उन प्रणों को क्या कहा जाता था? तो उन 3 वचन या प्रणों को कहा गया शरण त्रयी। इस शरण त्रयी के द्वारा ही बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा शुरू करता था। जब ये शरण त्रयी नामक असम यानी वचन ले लेता था। शरण त्रयी वचन क्या थे? तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। अब देखिए कि बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र जैसा आप जानते हैं मठ है, संघ है, बौद्ध विहार है। और प्रारंभिक शिक्षा में जो बाल पोथी पढ़ाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे सिद्धरस्तु कहा जाता था। सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी में कुल कितने अक्षर थे? तो 49 अक्षर थे। प्रारंभिक शिक्षा में बाल पोथी के साथ साथ प्रारंभिक व्याकरण और गणित भी पढ़ाई जाती थी। मठ में जो विद्यार्थी थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें श्रमण या सामनेर कहा जाता था। और मठ में जो अध्यापक थे उन्हें उपाध्याय या उपाध्याय कहा जाता था। अब इसके बाद आगे देखते हैं।
अब थोड़ा सा उच्च शिक्षा के बारे में भी देख लेते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा में जो उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा में दो पाठ्यचर्या थी। दो पाठ्यचर्या में एक तो लौकिक और दूसरा था पारलौकिक, जिसे धार्मिक भी बोलते थे। तो लौकिक के अंतर्गत जो बालक थे उनको गणित, विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, आदि की शिक्षा दी जाती थी। और जो पारलौकिक और धार्मिक पाठ्यक्रम था, इसके अंतर्गत बालकों को धर्म की शिक्षा दी जाती। अब यह शिक्षा जो थी यह अनिवार्य थी किसके लिए? तो पारलौकिक या धार्मिक शिक्षा जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, इन बौद्ध भिक्षु के लिए यह शिक्षा क्या थी? तो यह शिक्षा उनके लिए अनिवार्य विषय के रूप में थी। तो पूछा जाए कि बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य विषय क्या था? तो वह अनिवार्य विषय था पारलौकिक या धार्मिक शिक्षा। और यह जो पारलौकिक या धार्मिक शिक्षा है किसे दी जाती थी? बौद्ध भिक्षुओं को। इस अनिवार्य विषय के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों का भी अध्ययन करना पड़ता था। और वो 3 ग्रंथ कौन कौन से थे? तो विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा था अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक की शिक्षा किसके लिए अनिवार्य थी? तो वह बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनिवार्य थी। आपने देखा कि उच्च शिक्षा का यह पाठ्यक्रम था। अब देखिए पॉइंट वाइज चलेंगे कि बौद्ध शिक्षा में शिक्षा कितने वर्षों तक दी जाती थी? तो जो शिक्षा दी जाती थी बौद्धकालीन शिक्षा में, वह शिक्षा 12 से 15 वर्ष तक 12 से 15 वर्ष तक बौद्धकालीन शिक्षा चलती थी। तो किसी किसी बुक में 12 वर्ष दिया गया है, किसी किसी बुक में 15 वर्ष दिया गया है। तो इसकी चिंता मत करिएगा आप लोग, क्योंकि ऑप्शन में एक ही रहेगा, या 12 या तो 15। तो बौद्धकालीन शिक्षा कितने वर्षों तक दी जाती थी? तो 12 से 15 वर्षों तक दी जाती थी। अब यह शिक्षा जब बालक पूरी कर लेता था तो बालक को स्वतंत्रता थी कि वह अपने घर जाकर के गृहस्थ जीवन बिता सकता था। लेकिन जो बालक नहीं जाना चाहता था घर, आगे की पढ़ाई करके बौद्ध भिक्षु बनना चाहता था, उसे एक संस्कार से होकर के गुजरना पड़ता था। तो देखिए, जो बालक क्या बनना चाहता था? बौद्ध भिक्षु। और बौद्ध भिक्षु बनने के लिए उसे एक संस्कार से होकर गुजरना पड़ता था, और वह संस्कार था उपसंपदा संस्कार। और यह संस्कार कितने वर्ष के बालकों का होता था? तो 20 वर्ष के बालकों का होता था। तो उपसंपदा संस्कार के द्वारा जो बालक थे, जो विद्यार्थी थे, जो श्रमण थे या सामने जिन्हें कहा जाता था, वो घर ना जा करके बौद्ध भिक्षु बनते थे। तो बौद्ध भिक्षु बनने के लिए किस संस्कार का सामना करना पड़ता था? उपसंपदा संस्कार का सामना करना पड़ता था। बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 5 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, जिन्हें पंच शिक्षा प्रणाली कहा गया। तो पंच विद्या
शिक्षा प्रणाली। तो पंच विद्या शिक्षा प्रणाली का संबंध किससे है? तो यह संबंध है बौद्ध धर्म की शिक्षा से, और यह अधिकतर प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों को दी जाती थी। तो पंच विद्या शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार की विद्याएं थी? तो पहली थी शिल्प विद्या। शिल्प विद्या यानी बालक को व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी। दूसरा था हेतु विद्या। तो हेतु विद्या क्या थी? तो हेतु विद्या था यह तर्क शास्त्र, बालक को तर्क शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी हेतु विद्या के अंतर्गत। तीसरा था चिकित्सा विद्या। तो चिकित्सा विद्या के अंतर्गत बालक को औषधि शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तो औषध शास्त्र की शिक्षा किसके अंतर्गत दी जाती थी? तो चिकित्सा विद्या के अंतर्गत दी जाती थी। और चौथा था आध्यात्म विद्या। इस विद्या के अंतर्गत बालक को धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो वो भी किस धर्म की? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी आध्यात्म विद्या के अंतर्गत। और जो पांचवी विद्या थी वह थी शब्द विद्या। तो शब्द विद्या के अंतर्गत बालक को व्याकरण पढ़ाया जाता था। याद रखिएगा, शब्द विद्या के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता था? व्याकरण पढ़ाया जाता था। शिल्प विद्या के अंतर्गत व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी। हेतु विद्या के अंतर्गत तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। चिकित्सा विद्या के अंतर्गत औषधि शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। वहीं आध्यात्म विद्या के अंतर्गत धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो पंच विद्या शिक्षा प्रणाली किससे संबंधित है? बौद्धकालीन शिक्षा से, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत दी जाती थी। अब हम बौद्धकालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है कि बौद्धकालीन शिक्षा को विश्व की प्रथम समावेशी शिक्षा माना जा सकता है। तो विश्व की प्रथम समावेशी शिक्षा किसे माना जा सकता है? बौद्धकालीन शिक्षा को विश्व की प्रथम समावेशी शिक्षा माना जा सकता है। दूसरा कि बौद्धकालीन शिक्षा चांडालों, घूसखोरों, घूसखोरों, अंग भंग वाले व्यक्तियों को नहीं दी जाती थी। याद रखिएगा, बौद्धकालीन शिक्षा किन्हें नहीं दी जाती थी? तो जो चांडाल थे, घूसखोर थे, या जिनका अंग भंग हो चुका था, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। और तीसरा इसकी विशेषता है कि उस समय जो शिक्षा थी वह प्राथमिक शिक्षा, यानी कहें कि प्रारंभिक शिक्षा क्या थी? तो निःशुल्क थी। प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क थी, लेकिन जो उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा के लिए शुल्क देना पड़ता था। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा क्या थी? निःशुल्क थी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए शुल्क देना पड़ता था। और चौथा पॉइंट क्या है कि बौद्धकालीन शिक्षा में राज्य का नियंत्रण नहीं था। तो बौद्धकालीन शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। और पांचवा क्या है कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्रारंभ में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन बाद में स्त्रियों को शिक्षा दिया जाने लगा। छठा है वल्लभी तक्षशिला, विक्रमशिला तथा नालंदा
बौद्ध शिक्षाएं दी जाती थी। यानी कि ये जो स्थान थे, वल्लभी, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, यहाँ पर बौद्ध शिक्षाएं दी जाती थी, यानी बौद्ध शिक्षा के ये प्रमुख केंद्र माने जाते थे। अब थोड़ा सा देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं हो गया। अब हम देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रारंभिक उद्देश्य था, यह था निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति, यह था क्या, बौद्धकालीन शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य था। निर्वाण का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में ही अपनी सारी इच्छाओं पर विजय पा जाए, उसे ही क्या कहा जाता था, निर्वाण। तो बौद्धकालीन शिक्षा का सबसे सर्वोच्च लक्ष्य क्या था, या सर्वोच्च उद्देश्य उसका क्या था, तो निर्वाण की प्राप्ति था। इसका जो दूसरा उद्देश्य था, वह उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, और तीसरा था चरित्र एवं संपूर्ण विकास करना। व्यक्ति को अहिंसा के मार्ग पर ले जाना। तो बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य थे निर्वाण की प्राप्ति, जो कि सर्वोच्च लक्ष्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, यह भी बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था। चरित्र एवं संपूर्ण विकास करना भी उसका उद्देश्य था। व्यक्ति को अहिंसा के मार्ग पर ले जाना भी इसका उद्देश्य था। बौद्धकालीन शिक्षा में देखिए, एक पॉइंट छूट गया था, वो भी बता देते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा में जब बालक क्या करता था, मठ में प्रवेश लेता था, जब बालक मठ में प्रवेश लेता था, तो उसे प्रवेश के साथ साथ 10 वचन लेने पड़ते थे। इन 10 वचनों को क्या कहा गया, तो इन्हें कहा गया 10 शिक्षा पदानि। तो 10 शिक्षा पदानि किससे संबंधित है, तो बौद्धकालीन शिक्षा से। यह 10 शिक्षा पदानि किसे दिया जाता था, उन बालकों को जो शिक्षा के लिए बौद्ध मठों में प्रवेश करते थे। तो यह 10 वचन वो लेते थे, और ये 10 वचन क्या क्या थे, तो पहला था अहिंसा, यानी हिंसा न करना, अहिंसा का पालन करना। दूसरा सदा सत्य बोलना। तीसरा बिना पूछे किसी की वस्तु को न लेना। चौथा नृत्य गान से दूर रहना। चौथा हो गया। और पांचवा था भिक्षा में महंगी वस्तुएं न लेना। और छठा था शुद्ध आचरण करना। और सातवां था मादक पदार्थों का सेवन न करना। आठवां श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना। नवा सत आहार लेना। और 10वां था निंदा न करना। इस प्रकार आपने देखा कि जो बालक मठ में प्रवेश करते थे, उन्हें 10 वचन और लेने पड़ते थे, जिन्हें 10 शिक्षा पदानि कहा जाता था। और ये 10 शिक्षा पदानि क्या थे, अहिंसा, सदा सत्य बोलना, बिना पूछे किसी की वस्तु न लेना, नृत्य गान से दूर रहना, भिक्षा में महंगी वस्तुएं न लेना, शुद्ध आचरण करना, मादक पदार्थों
का सेवन न करना, सत आहार लेना तथा निंदा न करना। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य थे, उनको भैया देख लीजिए। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे? पहला है दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निवारण और चौथा है निर्वाण। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य ये है कि संसार में क्या है? दुख है। अगर संसार में दुख है तो दुख का कारण भी संसार में है। अगर दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी किया जा सकता है, और निवारण करने के लिए आपको निर्वाण प्राप्त करना होगा, और निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना होगा। तो 4 आर्य सत्य याद रखिएगा, उद्देश्य याद रखिएगा। 10 शिक्षा पदानी क्या है? पंच शिक्षा विद्या प्रणाली किसकी देन है? और प्रवज्ञा संस्कार, उपसभ्यता संस्कार, कितनी उम्र है बालकों की शिक्षा शुरू करने की? मठ में प्रवेश करने की आयु क्या थी? शिक्षा कहाँ दी जाती थी? शिक्षा का उद्देश्य क्या था? और सबसे बड़ी विशेषता की शिक्षा, समावेशी शिक्षा की शुरुआत किस शिक्षा की देन है या किस काल की देन है? तो इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।